गुड मॉर्निंग। आज हम आपको रेखा गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। बच्चे इसे याद करें, बहुत ही महत्वपूर्ण। बिंदु किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसमें न लंबाई होती है, न मोटाई और न चौड़ाई होती है। रेखा किसे कहते हैं? रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन बोलते हैं। रेखा या लाइन किसे कहते हैं? रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसमें न आरंभ बिंदु होता है और ना ही अंत बिंदु। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेखाखंड इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के मिलने से जो आकृति बनती है, दो बिंदुओं के मिलने से जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु आप ले लीजिए, उसको पटरी से मिला दीजिए तो जो बनती है उसे बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड में आरंभ तथा अंत दोनों बिंदु होते हैं और रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। कोण को चांदे से मापते हैं। कोण का जो मात्रक है वो डिग्री व रेडियन होता है। कोण कई प्रकार के होते हैं। समकोण है, राइट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं, अधिक कोण, वृत्त कोण, सरल कोण और संपूर्ण कोण, ये सब कोण हैं। जो कोण 90 डिग्री के होते हैं वो समकोण कहलाते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। जो कोण 180 डिग्री के होते हैं सरल कोण कहलाते हैं। जो कोण 360 डिग्री के होते हैं संपूर्ण कोण कहलाते हैं। जो कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम, जो कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं। तथा जो कोण 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होते हैं वृत्त कोण कहलाते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती हैं और एक आधार होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करते हैं किसे कहते हैं? वे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वे त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा की लंबाई बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोण जो अंदर के तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज किसे बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ग, ये भी चतुर्भुज है। आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज के प्रकार है। और चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चारों कोण अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अगला जो पॉइंट है आपका है, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं भी होती हैं। वर्ग क्या है? स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है वर्ग कहलाते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होती है, यदि चारों भुजा की लंबाई क्या है? बराबर है, तो वह क्या कहलाएगा? वर्ग। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है वर्ग कहलाता है। आयत क्या है? रेक्टेंगल बोलते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी केवल आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है आयत कहलाते हैं। परिमाप क्या है? परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। किसी समतल बंद आकृति की सभी भुजाओं की मापों का योग उसका परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं की मापों का योग। चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं के मापों का योग। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा की लंबाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आप बच्चे आप अपना याद करते रहे इसको। अगला पॉइंट में जाता है, यदि हम दिनों की लीप वर्ष की बात करते हैं, जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा कट जाता है उसे लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष के फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। वैसे तो फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष का फरवरी महीना होता है उसमें 29 दिन होते हैं।
एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं।